वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी कृष्ण जीवनी पुष्प सारा नंदनी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी टॉक्स विद शक्कू में। आज मेरी बगिया का जो बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है, या मैं से पौधा तो नहीं, मैं ईश्वर का ही रूप मानती हूँ, वो है तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व है। कहते हैं जिस घर में तुलसी नहीं होती वो घर पवित्र नहीं माना जाता, ऐसा धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। और आपको याद होगा कि जब अभी पीछे रामायण चल रहा था और हम सब एपिसोड देखते थे, तो जब भगवान माता सीता की खोज में भगवान हनुमान जी जब लंका पहुँचे तो उन्होंने कहा था, रामा युद्ध अंकित ग्रह सो वर्णी न जाई, न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। यानी जहाँ तुलसी थी, जहाँ राम नाम था, जहाँ शंख था, जहाँ चक्र था, वो समझ गए थे यहाँ धर्म है। इसका मतलब जहाँ तुलसी है वहाँ धर्म है। तो आज की मेरे बगिया के दूसरे एपिसोड में मैं जिस पौधे से आपका परिचय करा रही हूँ वो है तुलसी। इनको मैं माँ के रूप में पूजती हूँ और मैं रूटीन में इनका पूजन करती हूँ, क्योंकि माँ तुलसी मोक्षदायिनी भी है। लेकिन अगर हम इसे धार्मिक महत्व तो हमें पता है कि इसका बहुत है, हिंदू धर्म में तो विशेषकर। लेकिन आप जानते हैं इसमें औषधीय गुणों से भरपूर है तुलसी। तुलसी वैसे 4 प्रकार की होती है, श्यामा या काली तुलसी, राम तुलसी, कपूर तुलसी, वन तुलसी। लेकिन अमूमन घरों में हिंदू धर्म में जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं वो सिर्फ 2 ही तुलसियों का प्रयोग करते हैं, रामा तुलसी और श्याम तुलसी। ये मेरे पास रामा तुलसी है, वैसे मेरे पास श्याम तुलसी भी है। रामा श्याम तुलसी की सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहूँगी। इसकी पत्तियाँ हरी होती है, लेकिन श्यामा तुलसी की जो पत्तियाँ हैं और जो इसकी टहनी है वो बैंगनी रंग से लिए होती है, थोड़ा डार्क से कलर की होती है, डार्क पर्पल कलर जिसे कहेंगे, या वायलेट कलर। लेकिन औषधीय गुणों से ये भरपूर है सभी प्रकार की तुलसियाँ। और वैसे इसको ऑसिमम सेक्टम कहते हैं, लेकिन इसे हम बैसिल का, जब हम अमूमन इसे इंग्लिश में भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम इसे बैसिल कहते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये औषधियों से कितनी भरपूर है। आपने देखा होगा कि घर में जब भी कभी बुखार आ जाता है या कोई वायरल फीवर आता है तो हम कहते हैं अरे तुलसी की चाय पी लो। जी हाँ, अगर हम तुलसी की चाय बना के पीते हैं तो एंटी बैक्टीरियल है ये, एंटी फ्लू है ये, एंटी ऑक्सीडेंट है ये। और इससे कई बीमारियां, जैसे आजकल अमूमन वायरल चल रहा है, या मौसम परिवर्तन जब होता है, बरसातों के मौसम आते हैं तो कहते हैं तुलसी की चाय पीजिए, तुलसी अदरक डाल के चाय पीजिए। और अगर इसका हम खाली पत्ता सुबह प्रयोग में लेते हैं तो न जाने कितने रोगों से हमें इसकी निजात मिलती है। तुलसी एंटी बैक्टीरियल भी होती है, मैंने आपको बताया, जैसे स्वाइन फ्लू, मलेरिया या वायरल फीवर है, दांतों का कोई रोग है, उसमें आप तुलसी की चाय पीजिए। ये भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होती है और आपको कई रोगों से बचाती है, प्रतिरोधक क्षमता को हमारे मजबूत करती है। क्योंकि चाय हम पीते हैं, मैं अमूमन क्या करती हूँ, 10-15 तुलसी के पत्ते डालती हूँ, उसको बॉइल करती हूँ 1-1.5 कप पानी में, और जब पानी आधा रह जाता है मैं उसको सिप करके पी जाती हूँ। तो उस चाय का कलर भी हरे रंग का हो जाता है, मैं उसमें और कुछ नहीं मिलाती हूँ। अक्सर मैं ऐसे ग्रीन टी बन जाती है एक तरह से, और ओरिजिनल ग्रीन टी, इसमें कोई केमिकल, कोई किसी तरह का भी कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके जो जोड़ों में दर्द होता है उसमें तुलसी बड़ी कारगर उपयोग होती है। आप तुलसी का सेवन करिए और जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। वायरल फीवर का तो मैंने आपको बताया है कि वायरल फीवर में इसमें काफ़ी आराम मिलता है। तुलसी हमारे शरीर की एलर्जी को दूर करती है। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है वो तुलसी का सेवन लगातार करें, आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। खांसी जुकाम में तो इसका प्रयोग हम करते ही हैं। और इसके अलावा जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उनको तुलसी का प्रयोग रेगुलर करना चाहिए। तुलसी की चाय लें, तुलसी मतलब किसी भी रूप में लें। तुलसी की एक बहुत बड़ा कार्य हमारे शरीर में करती है, रक्त शोधन का। यानी जब हमारा, आप देखिए वायरल फीवर ये क्यों आते हैं, ये जब मौसम चेंज होता है तो हमारे रक्त में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लग जाती है, क्योंकि पानी सही नहीं आता या खाने में कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो जो हमारे ब्लड को खराब करते हैं और हमें बुखार आ जाता है। तो उसको भी तुलसी जी उसका भी शोधन करती हैं, रक्त को प्यूरिफाई करती हैं। तुलसी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देती है। और जब इसे हम घर में लगाते हैं तो कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घर के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है। आप बाहर भी देखिए, वातावरण में शुद्धि होती है। और अक्सर कहा जाता है कि इसको खिड़की के किनारे, ताकि जब हवा क्रॉस हो तो हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा मिलती है। यानी ऑक्सीजन का भरपूर इसके अंदर समावेश होता है और ये हमें प्रदान करती है। तुलसी एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। जो वानस्पतिक वैज्ञानिक है उनका मत है कि 24 घंटे में से 12 घंटे तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है। तो देखिए कितना नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। और सबसे बड़ी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को भी तुलसी जी सोख लेती है। तो अगर तुलसी जिस घर में होगी, जिस वातावरण में तुलसी आसपास होगी, तो इसका मतलब वहाँ
नेचुरल गैस आपको वातावरण में शुद्धि रहेगी। तो सब आपके घर में तुलसी का पौधा लगाएं। और तुलसी का एक विशेष मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जिस घर में होती है कहते हैं वहाँ के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में वैसे तो लोग मानते नहीं हैं, लेकिन अब मानने लगे हैं इस चीज़ को भी कि वास्तु दोष भी कोई चीज़ होती है, वास्तु देवता भी होते हैं। तो वास्तु दोष उस घर में खत्म होते हैं जहाँ तुलसी होते हैं। और तुलसी के मात्र स्पर्श करने से कहते हैं हमें ईश्वर प्रसन्न होता है, प्रकृति प्रसन्न होती है। और इसको ग्रहण करने से कहते हैं हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये प्यूरीफायर है, हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। और मैं इसका जो प्रयोग करती हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड है कनाडा में, उसने मुझे इन्फ्यूज़र के बारे में बताया। तो मैं इसको, जैसे मैं तुलसी के कुछ पत्ते ले लेती हूँ, इनको इस इन्फ्यूज़र में डाल के पानी से भर लेती हूँ इसको, और उसके बाद इसको अच्छे से उबाल के पानी मतलब काफ़ी अच्छा, जब इसमें रंग छूट जाता है, जैसे अभी भी देखिए थोड़ा सा चाय बची हुई है, और पूरे दिन में मैं इसका इनटेक करके अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हूँ मैं इससे। तो देखिए तुलसी के कितने अद्भुत गुण हैं। विश्व में इस टाइम आपको सबको पता है कि इस टाइम एक बड़ी महामारी फैली हुई है और सब काढ़ा बनाने के लिए कहते हैं। तो मैं भी आप सबको यही कहूँगी कि आप तुलसी को 10-15 पत्ते लीजिए, उसमें थोड़ा काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा अदरक डालिएगा और उसको अच्छे से उबालिएगा। थोड़ा दालचीनी का पत्ता डाल दीजिए बेशक, और स्वाद बढ़ाना हो तो छोटी इलायची भी डाल दे सकते हैं आप। और उसको उबाल के जब आधा रह जाए, उसमें जब वो गुनगुना हो जाए, यानी गुनगुना रह जाए, आप पीने लायक समझें, उसमें हल्का सा आप शहद डालिए। तो ये आपको कई बीमारियों से बचाएगा, ना कि सिर्फ वायरल से, ये कई बीमारियों से जो आजकल इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, इससे भी आपकी इस रोग से भी लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाएगा आपकी। तो देखिए तुलसी के कितने फायदे हैं। और तुलसी तो मैं आपको फिर कहूँगी कि विष्णु जी की बड़ी प्रिय है ये, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में सदा लक्ष्मी और विष्णु जी का वास रहता है। इसके अलावा तुलसी जी के आप जानते हैं मोक्ष प्रदायिनी, मैंने आपको कहा, आपने देखा होगा जब मृत शरीर होता है, जब हम देह शरीर छोड़ देते हैं, तो लोग सब हमें कहा जाता है कि उनके मुख में तुलसी डालिए। यानी तुलसी ना तो इसी लोक में, वो परलोक को भी सुधार देती है हमारे। तो ये है तुलसी का महत्व। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का मेरा एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलिए, और मेरे एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने सुझाव भी मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अपनी हर चीज़ को शेयर कर सकूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब तुलसी के पौधे को जरूर लगाएं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, मेरा बेटा गोवा में रहता है। जब मैं उसके साथ पास गोवा मिलने गई थी तो मैं बड़ी हैरान हुई थी, क्योंकि अमूमन गोवा में क्रिश्चियन जाति रहती हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ भी हर घर के आंगन में तुलसी जी थी। तो मेरा रोम रोम खुल खिल गया, खुशी हुई मुझे कि देखिए तुलसी का हम ही हिंदू धर्म ही नहीं, अभी तो सारे धर्म इसको मानते हैं। मेरी 2-3 फ्रेंड्स बाहर से हैं, वो भी मुझे बताती हैं कि वैसे कितना उनको लाभ करता है, कितना उनको फायदा होता है। तो देखिए हिंदू धर्म ने कितनी, हमें पेड़ पौधों ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि बिना प्रकृति के हमारा जीवन असंभव है। तो आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप तुलसी अपने घर में लगाइए, इसकी सेवा करिए। ये विष्णु जी की बड़ी प्रिय है और मुझे भी बड़ी प्रिय है, मैं इनको माँ के रूप में मानती हूँ। जय तुलसी मैया। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।